एक ऐसा तीर्थ जो नर्मदा और कावेरी नदी के बीच ओम आकार के द्वीप पर स्थित है, जहां हर रोज भगवान शिव शक्ति स्वरूपा मां पार्वती के साथ चौसर खेलने आते हैं। यह है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर और अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो भगवान शिव का चौथा ज्योतिर्लिंग है। मध्य प्रदेश के इंदौर में मानधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित ओंकारेश्वर मंदिर जहां उत्तरी तट पर स्थित है, तो वहीं अमरेश्वर मंदिर नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। नागर स्थापत्य शैली में बना यह मंदिर उत्तर भारत और दक्षिण भारत की वास्तुकला का एक संयोजन है। जहां ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के ज्योति रूप में है, तो वहीं अमरेश्वर पार्थिव रूप में। लेकिन यह दोनों मिलकर ही पूर्ण शिव की रचना करते हैं, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसलिए तो यहाँ आने वाले श्रद्धालुगण ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। तीर्थयात्री लगभग 7 किलोमीटर लंबे द्वीप की परिक्रमा भी करते हैं। पर्वत पर मंदिरों की संरचना कुछ इस प्रकार है कि दूर से देखने पर वो ओम की आकृति प्रतीत होती है। ओंकार में जो स्थान चंद्रबिंदु का है, वही स्थान ओंकार पर्वत पर बने ओंकारेश्वर मंदिर का है। यह धाम 5 मंजिला है, जिसके परिसर में कई संरचनाएं शामिल है, जिनमें मुख्य मंदिर, मंदिर प्रांगण और एक पवित्र तालाब भी शामिल है। ओंकारेश्वर मंदिर की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक इसकी दीवारों और स्तंभों पर की गई जटिल कलाकृतियां और नकाशी है। नकाशी में भगवान शिव के जीवन और किंवदंतियों सहित हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्य भी दर्शाए गए हैं। यह जटिल नकाशी न केवल एक सौंदर्य आनंद प्रदान करती है, बल्कि भक्तों तक समृद्ध पौराणिक कथाओं को पहुंचाने का एक माध्यम भी है। तो वहीं अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग को, जिसे ममलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, यह मंदिर भी 5 मंजिला है। माना जाता है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग किसी मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि यह स्वयंभू शिवलिंग है। तो वहीं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में युगों युगों से पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाती है। जानकारी के मुताबिक नर्मदा की मिट्टी से यहाँ एक साथ हजारों शिवलिंग बनाए जाते हैं और फिर नर्मदा के जल में ही उन्हें प्रवाहित कर दिया जाता है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार राजा मंधाता की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव नर्मदा नदी के द्वीप पर एक दिव्य लिंगम के रूप में प्रकट होकर यहाँ सदा के लिए विराजमान हो गए, जिसे आज हम सभी ओंकारेश्वर के नाम से जानते हैं। वहीं अन्य किंवदंती के अनुसार एक बार हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच सबसे विशाल होने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, जिसके कारण विंध्य इतने विशाल हो गए कि धरती पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने पर अवरुद्ध उत्पन्न होने लगा। इस त्राही को देख गुरु अगस्त्य मुनि ने विंध्य पर्वत को भगवान शिव के सामने श्रद्धा पूर्वक झुकने के लिए कहा। गुरु की आज्ञा का पालन कर विंध्य झुक गए और आज भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन ठीक उसी प्रकार कर रही हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जितना प्राचीन है, उतना ही चमत्कारी भी है। कहा जाता है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पित करने से सभी तीर्थों की यात्रा का पूर्ण फल मिलता है, तभी तो भक्तों का तांता यहाँ लगा रहता है। कहते हैं यहाँ हर रोज भगवान शिव रात में शयन करने के लिए आते हैं और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती के साथ यहाँ चौसर खेलते हैं, जिसके प्रमाण आज भी यहाँ रोज सुबह देखने को मिल जाते हैं। भगवान ओंकारेश्वर की आरती के बाद उनके विश्राम का समय आता है।
इसके लिए गर्भगृह में एक सेज बिछाकर चौसर सजा दिया जाता है। जब प्रातःकाल में मंदिर के कपाट खुलते हैं तो गर्भगृह का नजारा देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है। गर्भगृह में सजाया गया चौसर हर रोज बिखरा हुआ मिलता है। ओंकारेश्वर मंदिर भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रमाण है। इसका इतिहास, किंवदंतियां, स्थापत्य, सौंदर्य और धार्मिक महत्व इसे लाखों लोगों के लिए गहरी भक्ति और श्रद्धा का स्थान बनाते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर में जाना सिर्फ धार्मिक यात्रा ही नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अनुभव भी है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।